सरप्राइज। अरे तुम्हारा पति कैसे आ गया? अरे आप कब आए? और आपने तो बताया भी नहीं। नौकरी छोड़ के आ गया। नौकरी छोड़ के आ गए? पर क्यों? अरे पगली, मैं नौकरी छोड़ कर नहीं, मैं छुट्टियों पे आया हूँ, क्योंकि हमारे पीएम साहब ने सारे फौजी भाइयों को कुछ दिन की छुट्टियां दी हैं, इसलिए मैं घर आ गया ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकूं। अरे आने से पहले आप मुझे कॉल कर लेते। अगर मैं घर पे नहीं होती तो? अगर मैं फोन करके आता तो मैं अपनी प्यारी बीबी को सरप्राइज कैसे देता। मैंने सोचा मैं तुमको ऐसा सरप्राइज दूंगा जिससे तुम देखती रह जाओगी। अच्छा सरप्राइज दिया आपने, मैं तो देखती ही रह गई। फिर कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा आपका सरप्राइज। चलो फिर अंदर। अंदर? लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? अरे आप इतनी दूर से आए हैं, आप थक गए होंगे। पहले मैं आपको पानी पिलाती हूँ और उसके बाद आपको खाना भी लगा देती हूँ, फिर चलते हैं। नहीं बेबी, पहले हम अंदर चलते हैं ताकि एक साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकें। सिया, ये कौन है? अच्छा सिया, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। हाँ जाओ। रुको, बताओ ये कौन है? हाँ, ये तो मेरी इंग्लिश टीचर है। वो क्या है ना, आपको तो पता ही है मेरी इंग्लिश कितनी वीक है, तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश की टीचर लगा लेती हूँ। तो बस ये मुझे ट्यूशन पढ़ाने ही आती है। तुम्हारी ट्यूशन टीचर है? तो ये ट्यूशन टीचर तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही थी? अंदर? हाजी वो क्या है ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई थी, इसलिए अंदर थोड़ा सा सो गई। हाँ हाँ, सो गई थी बेचारी। ठीक है, तुम कल आइएगा। ठीक है। रुक जाओ, पहले देखो तो सही इसकी आवाज कैसी है। वो क्या है ना, ठंड बहुत है, इसलिए मुझे थोड़ी सी खांसी और सर्दी हो गई है, इसलिए मेरा आवाज बदल गई है। क्या करूँ इसमें? क्या गला खराब है? मुझे तो लगता है गला खराब होने के साथ साथ इसकी चाल भी खराब है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इसने स्पोर्ट्स शूज क्यों पहने हैं, वो भी घर के अंदर? आज यहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं, ये तो फैशन है आजकल का। इसकी चाल देखो, लड़कियों जैसी तो लग नहीं रही है, और वैसे भी ऐसी आवाज वाली लड़की होती कहाँ है? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता ही है आजकल लड़के लड़की सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, तो आप क्या आज के टाइम में इतना भेदभाव सोच रहे हैं? और इसी फैशन के चलते इन्होंने डाल लिए शूज, क्या फर्क पड़ता है? रुको, हाय हाय, मुझे तो आपकी नजर पे ही शक हो रहा है। गंदी नजर से देखे जा रहे हो तब से मेरी मैडम को, ऊपर से नीचे। कभी ये देख रहे हो कि इन्होंने शूज कैसे पहने हैं, इन्होंने सूट कैसा पहना है। क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं होती ऐसी लड़कियां? क्या कमी है मेरी मैडम में? मुझे देखो, मैं भी तो इन्हीं के जैसी ही हूँ ना। क्या बोले जा रहे हो आप? अरे वो मैं फौजी हूँ ना, तो इसलिए हर किसी पर शक करने की आदत है मेरी। ऐसा है, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपकी ये जो फौजगिरी है ना, इसको बॉर्डर पे रख के आया करो, यहाँ मत दिखाया करो। परेशान करके रख दिया आपने मेरी मैडम को। मैडम जी आप एक काम करो, अभी के लिए जाओ। ठीक है सिया, मैं चलती हूँ, कल आऊंगी ना, नानी और नानी एडवर्टाइजमेंट सब पढ़ा दूंगी। बाय। देखो मैडम, कल से आप मुझे भी ट्यूशन पढ़ा देना, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश बहुत वीक है। अरे हाँ हाँ, हमारी गुड़िया को भी पढ़ा देना कल से ट्यूशन। मैडम क्या सोच रही हो, कल से इसको भी पढ़ा देना। जब तुम सिया को पढ़ा सकती हो तो छोटी बच्ची को भी पढ़ा दो। अरे नहीं नहीं, बात ऐसी है ना, मैं बहुत जगह ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। आप एक काम कीजिए, अपने बच्चे को कहीं और पढ़ा लीजिए। वो तो सिया ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, इसलिए इसे पढ़ाने आ गए, नहीं तो मैं हर किसी को नहीं पढ़ाती। ठीक है सिया, मुझे किसी और के पास भी पढ़ाने जाना है, चलती हूँ, बाय। रुको पापा, ये मुझे इंग्लिश तो तब पढ़ाएंगी जब ये खुद इंग्लिश की टीचर होगी। ये कैसी बात कर रही है बच्ची, तुम नहीं जानती, ये सोसाइटी में ना मेरा बहुत नाम है, बहुत। मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, तुम नहीं जानती। तुम पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, जाओ। और तो और, जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो ना, उस स्कूल का खुद टीचर भी मुझसे कोचिंग लेने आते हैं। और बच्ची, मेरी पढ़ाई को इतना मामूली मत समझियो। जिस टीचर को भी पढ़ा देती हूँ या जिस बच्चे को भी पढ़ा देती हूँ ना, वो कभी हिंदी में बात नहीं करता है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश। अरे इसको भी पढ़ा दो ना, इसको भी इंग्लिश सीखने की बहुत जरूरत है। अरे इन्हें नहीं पढ़ाना है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? और वैसे भी वो कह रही है ना कि वो बहुत सारी जगह जाती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। पापा, मुझे तो ये टीचर ही नहीं लगती है। आप एक बार इनके मुंह से घूंघट हटवाओ। ए लड़की,
घूंघट हटा अपने चेहरे से। अरे आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मैडम भला अपना घूंघट क्यों हटाएगी? मैडम कोई छोटे मोटे घर से नहीं है, बहुत बड़े घर से है। और आपको पता है इनके पूर्वजों से ना रिवाज चलता आ रहा है कि पराये मर्द को ना मैडम कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती है और ना ही घूंघट उठाती है, इसीलिए इन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है। आप मेरी मैडम को परेशान मत करो। मैडम आप जाइए। ठीक है। पापा ये घूंघट तो तब हटाएगी ना जब ये लड़की होगी। मम्मी आपको शायद मालूम नहीं होगा लेकिन जब ये अंदर घुस रहा था ना मैंने तब वीडियो बना ली थी। और मम्मी मुझे ना अच्छे से पता है कि ये लड़की नहीं है, लड़का है। क्या ये लड़का है? हाँ। हाँ, मुझे पहले से ही शक हो रहा था। ऐसी आवाज वाली लड़की हो ही नहीं सकती, और ऊपर से इसने घूंघट डाल रखा है। ये अपने चेहरे से हटा, तूने जो भी अभी पहना हुआ है। क्यों हटाए? नहीं हटाएगी अपना घूंघट ये। मैं फौजी हूँ, हटा ले जल्दी से अपने चेहरे से। देख ले, नहीं हटा रहा ना घूंघट, मैं तुझे आतंकवादी घोषित करके ना तेरा एनकाउंटर करवा दूंगा। हटा रहा है या नहीं हटा रहा? ठीक है, मैं उतारता हूँ। पापा मुझे इन पे पहले से ही शक था। देख लो ये मम्मी का बॉयफ्रेंड है। सिया, ये लड़का कौन है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और कुछ बताऊं? मिल गई तुम्हारी दिल को तसल्ली? देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मेरे होते हो तूने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है? मैंने क्या कमी छोड़ी थी सिया जो मेरे होते हो तुमने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है? जब से तुम मुझे बिहा के लाए हो इस चार दीवारी में कैद करके रख दिया है। और तुम्हारा क्या? कभी कुल्लू, कभी मनाली, कभी शिमला, कभी जम्मू। तुम तो बस मौज ही करते हो, खुले घूमते हो। मेरा क्या? कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? कभी टाइम देने की कोशिश करी है मुझको? जब देखो तुम्हारे सर पे सिर्फ देशभक्ति सवार रहती है, इसके अलावा तुम्हें कभी कुछ नजर आता है? मैं कभी नजर आती हूँ तुम्हें? वो तो तुम मुझे शादी से पहले भी पसंद नहीं थे, लेकिन ये जो मेरे मम्मी पापा है ना उनको तुम बहुत पसंद थे। उन्होंने ही मेरी जबरदस्ती तुमसे शादी कराई। इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो तब भी यही पसंद था और आज भी मुझे यही पसंद है। तुम्हें क्या लगता है शादी करना बहुत बड़ी बात है? तुमने तो बस शादी करी और मुझे यहाँ लाके पटक दिया। तुम्हारी तो पोस्टिंग हो गई वहाँ मनाली में, तुम तो वहाँ जाके ऐश करते हो। और यहाँ पर मेरा क्या? मैं यहाँ पर अकेली रह जाती हूँ। कभी सोचा है मेरे बारे में? तुम्हारी मेरी शादी के बाद मेरी तो इनसे बातचीत ही बंद हो गई थी। मुझे ही पता है मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। तुम्हारी तो पोस्टिंग हो गई थी। वो तो भला हो भगवान का जो एक दिन ये हमारे घर पे दूध बेचने आए और फिर हमारी धीरे धीरे फिर से बातचीत शुरू हो गई। और हमारी पहले से ही बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वो तो इन्होंने मुझे फिर से प्रपोज किया और मैंने इनको हाँ कह दिया। और तुम्हारे ना होने से ना हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और तुम्हारी तो मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है ना वहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तुम उसको झेल भी नहीं पाओगी। वहाँ रह के जैसे तैसे मैं अपना गुजारा करता हूँ। अगर मैं टॉयलेट करने भी जाता हूँ ना तो वो निकलने से पहले जम जाता है। और वहाँ ना खाने के लिए भी बर्फ मिलती है और पीने के लिए भी बर्फ। हाँ हाँ तो क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ वापिस, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है अब। मैंने तुम्हें कहा ना मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ चला जाऊंगा मैं, मुझे भी कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन जाने से पहले तुम्हें तलाक दे के जाऊंगा। ये कौन है? दूध वाला? कितने कमा लेता है? दिन में 100-200 रुपए। 2-4 दिन जब इसके साथ सड़क पर घूमोगी ना तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और ये तुम्हारे आशिकी के ना परिंदे ऐसे ही उड़ जाएंगे। अरे बेटा निकलेंगे हम क्यों? निकलेंगे तो ये दोनों, क्योंकि ये घर तो हमारा है। और जो तुमने वीडियो बनाई है ना वो हम इन दोनों के खिलाफ यूज करेंगे कोर्ट में। फिर ये हम पे कोई केस भी नहीं कर पाएगी। हमें अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। देख क्या रही हो? बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। और तू क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से।